तो जितनी लागत थी कम से कम उतनी लागत तो किसानों को दो। दिल्ली में हम दे रहे हैं। दिल्ली में 2015 में मेरी सरकार बनी, फरवरी के महीने में। अप्रैल के महीने में मेरे पास किसान आए, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं किसानों के साथ उनके गांव में गया, गांव के अंदर ही मीटिंग बुलाई सारे किसानों की। वहीं पे उन्होंने मेरे को सारी कैलकुलेशन करके दी। कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया जी 18,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है। वहीं पे उसी गांव के अंदर अफसरों को हमने ऑर्डर करा, 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हमने ऐलान कर दिया। और 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं कि ज्यादा, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट के अंदर पैसा चला गया। उसके बाद से लेके हमने पॉलिसी बना दी, तब से लेके आज तक जितनी बार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, हमने 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया है। तो मैं चन्नी साहब से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप भी जितना बर्बाद जो फसल की लागत है, उस लागत को कम से कम आप इनको दो। और मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं कि अगर चन्नी साहब आपको आपकी लागत नहीं देते, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खुदकुशी मत करो, खुदकुशी मत करो। बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें अपना बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो अपना। खुदकुशी मत करो। मैं समझता हूं, मेरे को किसान बताते हैं, अगर हम फसल ना लगाएं, बोले तब भी चल जाता है, लेकिन अगर पैसा खर्च करके, खाद खरीद के, बीज खरीद के अगर हम फसल लगाएं, पैसा उठा के फसल लगाएं और फसल बर्बाद हो जाए, बोला फिर तो हम कहीं के नहीं बचते। हमको पैसा वापस करना पड़ता है, पैसा वापस करने को होता नहीं है, तो हम कहीं के नहीं बचते। इसलिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है किसान। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी, अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा।